काउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसने दिया योगी को धोखा? उपचुनाव में किसने किया आघात? किसने फूंका बगावत का बिगुल? कहते हैं कि राजनीति महत्वाकांक्षाओं का ऐसा सागर है जिसके ना ओर का पता है ना छोर का। एक बार महत्वाकांक्षा की घोड़े पर सवार हुए तो रास्ता भले ही खत्म हो जाए, लेकिन दौड़ खत्म नहीं होती। और यही वजह रही कि उपचुनाव में जब बीजेपी के उन नेताओं की उम्मीदें टूटी जिन्हें टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने बगावत का रुख कर लिया और योगी को ऐसा आघात पहुंचाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिले भीतरघात से उसकी चिंता बढ़ गई। मतदान के दिन टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं का जो रुख सामने आया, उसने सीधे बगावत का संदेश दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुंदरकी, कटहरी और फूलपुर में भीतरघात की सबसे ज्यादा शिकायत मिली। इन सीटों पर पूर्व सांसद, विधायक, पुराने कार्यकर्ताओं ने टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट दी, जिसके बाद टिकट न मिलने से नाराज नेताओं के भीतरघात की बात सामने आई। इतना ही नहीं, मझुआ, कटहरी, कुंदरकी और सीसामऊ पर जो प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही इसकी शिकायत मिलने लगी थी। कई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता सीसामऊ, मझवा, कुंदरकी, कटहरी में टिकट का दावा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने सीटवार और जातिगत समीकरण को देखते हुए टिकट देने में कोई जल्दबाजी नहीं की। आरोप यह है कि इन्हीं लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात किया है। बीजेपी में भीतरघात पर उसके सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का बयान सामने आया, जिसे उन्होंने टिकट न मिलने की टीज बताया। छोटा चुनाव था, वो बड़ा चुनाव था, उनमें टिकट मांगने वाले लोग थे, तो टिकट मांगने वाले लोगों ने नहीं पाया, तो उसकी वजह से काम किया। अभी फिलहाल हमको लगता है कि जनता साथ है, जनता ने वोट दिया, इसलिए हम लोग चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में बेहतर आए। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने भीतरघात किया, उनकी पहचान के बाद कार्रवाई की जाएगी। सबसे अधिक भीतरघात की जो खबरें मिली वो कुंदरकी और कटहरी से भारतीय जनता पार्टी को मिली है। देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन भीतरघातियों पर क्या कार्रवाई करती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन भीतरघातियों को चिन्हित करने का काम भी शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। ये भीतरघात की खबरें देखिए। अब जो अगली खबर बताने जा रहा हूं मैं आपको, वो संभवतः उस भीतरघात का नतीजा है, क्योंकि यूपी उपचुनाव खत्म होने के साथ ही बीजेपी अब पूरे संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में। बताया जा रहा है कि दिसंबर या जनवरी तक ये बदलाव पूरा भी होगा, जिसमें बूथ स्तर से लेकर के और प्रदेश अध्यक्ष तक में बदलाव हो सकता है। इसके लिए बीजेपी ने फॉर्मूला तय किया, और फॉर्मूला क्या है इस रिपोर्ट में जरा देखिए। ये वो बीजेपी है जिसने 2017 के बाद से यूपी में सियासत की तस्वीर को बदल कर रख दिया। ये वो बीजेपी है जिसने विरोधियों के हौसलों को पस्त कर दिया। ये वो बीजेपी है जो डबल इंजन की सरकार के साथ यूपी में जीत का परचम लहराती चली गई। लेकिन उपचुनाव खत्म होने के बाद अब खबर है कि बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है, और वजह है लोकसभा चुनाव में आए नतीजे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से जो उम्मीदें थी, वो नतीजों के बाद एक बुरे सपने की तरह झटके में टूट गई। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर चूक कहां हुई। पिछले नतीजों से भी बीजेपी को सीधे 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, जिससे डबल इंजन की सरकार के दावे फेल हुए। वोटों की शिफ्टिंग होती है, और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। खराब नतीजे आए तो समीक्षा और बैठकों का दौर शुरू हुआ। रिपोर्ट तैयार हुई, जिसके बाद अब पूरे यूपी में बीजेपी संगठन के बदलाव की तैयारी है। संगठन में बदलाव बूथ स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक होगा। जिला स्तर पर टीमें बनाई जाएंगी, जिसमें जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा। दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी के पहले हफ्ते तक बदलाव हो जाएंगे, जिसके बाद यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल सकता है।
चुनाव के नतीजों के बाद अब उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव होंगे। इसको लेकर चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। संगठन में बदलाव बूथ स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक होगा। ऐसे में जल्द ही ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। ये कहा जा सकता है कि तमाम जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए जिला लेवल पर भी टीम बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि संगठन में बदलाव का जो फॉर्मूला तय हुआ उसके मुताबिक जिले का चुनाव अधिकारी मंडल और बूथ अध्यक्ष चुनेगा। बूथ, मंडल और जिला स्तर पर चुने गए अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। क्षेत्र में जिस जाति की संख्या अधिक है उस समुदाय का अध्यक्ष चुना जाएगा। साथ ही अन्य जातियों को भी उचित प्रतिनिधित्व कार्यकारिणी में दिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने संगठन में 33% महिलाओं की भागीदारी तय करने का भी संकल्प लिया है। हमारी पार्टी चुनाव के बाद संगठन के रचना में, संगठन के चुनाव में लग जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी अवस्था में दिसंबर जनवरी में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक चुनाव पूर्ण हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को नई लीडरशिप, उत्तर प्रदेश को नए कार्यकर्ताओं की फौज मेरे ख्याल जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी। बीजेपी की कोशिश है कि सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जाए, साथ ही उन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों को भी बढ़ाया जाए जो हर मोर्चे पर सक्रिय भूमिका में नजर आए। चुनाव के नतीजों के बाद अब ये प्रक्रिया और तेज होगी और दिसंबर के अंतिम हफ्ते तक या जनवरी के पहले हफ्ते तक उत्तर प्रदेश का नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये भी तय हो जाएगा। कैमरामैन दिवाकर साहब, विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।